बिहार जो कभी दुनिया के सबसे बड़े विद्या का केंद्र हुआ करता था, वहाँ आज इलिटरेसी रेट 29% से ज्यादा है। एक जमाना था जब बिहार पूरी दुनिया को ज्ञान दिया करता था, लेकिन आज पूरी दुनिया बिहार के लोगों को ज्ञान देती है और इंसल्ट करती है। They have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। और ये सब हो रहा है बिहार के फेल्ड सिस्टम के कारण। एक्चुअली बिहार का सिस्टम सिर्फ फेल नहीं हुआ है बल्कि पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है, और इसका जिम्मेवार यहाँ के नेता नहीं आम जनता ही है। अगर आज आप बिहार के किसी वोटर से पूछोगे कि आप किसको वोट दोगे, तो जवाब आएगा कि अपने जाति वाले को। क्वालिफिकेशन क्या है, विजन क्या है और ईमानदारी कितनी है, ये सब तो कोई सोचता तक नहीं। बिहार में अगर आपको वोट चाहिए तो आपके कास्ट का सर्टिफिकेट ही आपको वोट दिला सकता है। यहाँ हर इलेक्शन में कौन किससे गठबंधन कर रहा है, इसमें ही सबका इंटरेस्ट है। कौन सी पार्टी कितनी काम कर रही है, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। और अगर गलती से यहाँ कोई काम हो भी जाता है तो उसपे शायद लोगों की नजर लग जाती है। तभी तो यहाँ पिछले साल सिर्फ 20 दिनों के अंदर 12 से ज्यादा पुल गिरे थे। इनफैक्ट यहाँ तो एक ही पुल 2 से 3 बार गिर गया, जो 1700 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बन रहा था। और यहाँ सिर्फ पुल ही नहीं गिर रहा है, बिहार की हेल्थ केयर सिस्टम भी कोलैप्स कर चुकी है। यहाँ लगभग 2200 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि WHO के अनुसार 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की ही खबर है, मुजफ्फरपुर के एक 11 साल की लड़की के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था और उसके पेट में चाकू भी मार दिए थे। वो लड़की पटना के PMCH हॉस्पिटल के बाहर 6 घंटे तक तड़पती रही, पर उसे उस हॉस्पिटल में एक बेड तक नहीं मिला, जिस वजह से उसकी जान चली गई। अगर आपको यहाँ पे इंसाफ चाहिए तो या तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए या फिर बहुत तगड़ा कनेक्शन। बिहार का सिस्टम और कानून आम लोगों के लिए है ही नहीं, और इससे भी बुरा हाल है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का। यहाँ पे हर साल पेपर लीक होते हैं, पर क्या किसी पे कार्रवाई होती है? नहीं। एजुकेशन सिर्फ एक नंबर का खेल बन गया है। कोचिंग सेंटर्स और चीटिंग माफिया मिलकर सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं, और यहाँ के टीचर्स के तो भाई साहब क्या ही कहने। एक बात और बताइए मैडम कि जो भारत के प्रधानमंत्री उनका क्या नाम है? बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम? यूथ को ना तो एजुकेशन मिलता है और ना एम्प्लॉयमेंट, इसलिए IIT का टॉपर भी बिहार से निकलता है, पर बिहार के लिए काम नहीं करता। कहने के लिए बिहार से सबसे ज्यादा IAS और IPS निकलते हैं, पर इनमें से कितने लोग वापस बिहार के लिए काम करते हैं? कितने लोग अपने गांव, अपना इलाका और अपने स्कूल को सुधारने के लिए वापिस आते हैं? और अगर नहीं आते तो बिहार को बदलने की जिम्मेवारी किसकी है? सिर्फ नेताओं की या हम सब की? बिहार में लगभग 50% हाउस होल्डर्स के घर से कोई ना कोई एक मेंबर बिहार से माइग्रेट करता है। अब देखो, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। सवाल सिर्फ इन नेताओं से नहीं, हमें खुद से भी पूछनी पड़ेगी कि जब हम कास्ट के नाम पर वोट देते हैं तो हम सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के साथ ही खड़े होते हैं। देखो, अगले 4 से 5 महीने में बिहार में चुनाव होने वाला है। आप किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को वोट दो, बस उनसे 3 सवाल जरूर पूछना। पहला, कि आपने अपने एरिया में पिछले 5 सालों में क्या किया है, और अगर आप चुनाव जीतते हो तो अगले 5 सालों में क्या करोगे। और दूसरा, कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, अगर बिहार में पढ़ता है तो फिर वो सरकारी में पढ़ता है या प्राइवेट में पढ़ता है। और तीसरा, कि अगर आप बीमार होते हो या आपके परिवार में कोई बीमार होता है तो आपको बिहार के किसी हॉस्पिटल में इलाज करानी होगी। अब आप अपने कास्ट के नाम पर वोट देना बंद करो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट देना स्टार्ट करो। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।